देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एक पोलिनोमियल लिया है। वह पोलिनोमियल हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। करना क्या है? करना यह है कि हमको इस बीच वाले टर्म का दो भाग ऐसा करना है ताकि जोड़ घटाव करने पर मेरा बीच वाला टर्म आ जाए और दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट और थर्ड के गुणनफल के बराबर आ जाए। फिर से सुनिए, करना क्या है? हमें बीच वाले टर्म का दो खंड ऐसा करना है ताकि उन दोनों खंडों को आपस में जोड़ घटाव करें तो बीच वाला टर्म पूरा हो जाए और उन दोनों टर्म्स को आपस में गुना कर दें तो फर्स्ट और थर्ड के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ रफ में वर्क करना पड़ेगा। यहां बगल में हम लोग रफ में वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। फर्स्ट और थर्ड का तो एक्स स्क्वायर में -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10x स्क्वायर होगा। अब इस -10 को तोड़ना है। बेसिकली माइनस है, अभी हमको मतलब नहीं है, माइनस का एडजस्टमेंट थोड़ा देर के बाद कर लेंगे। हमको तोड़ना है 10 को, और 10 को इस ढंग से तोड़ना है दो खंड में ताकि उन दोनों खंडों से प्लस माइनस करने के बाद मेरा 3 आ जाए, +3 का टारगेट पूरा हो जाए। तो आइए हम तोड़ते हैं। 10 को दो भाग करते हैं तो 2 × 10 होगा। अब इसके दो पार्ट आए, 2 और 5। 10 के दो पार्ट्स आए, 2 और 5। अब बारी है कि हमको इन दोनों संख्याओं में प्लस और माइनस को सेटअप करना है और हमें लाना है क्या? हमें लाना है +3। तो याद कीजिए पिछला वीडियो जिसमें हमने प्लस और माइनस से संबंधित कंसेप्ट को बताया था, वहां धन और ऋण की बात किए थे। तो उस हिसाब से अगर दोनों में साइन सेटअप करना है तो हमें इसका साइन नेगेटिव और इसका साइन पॉजिटिव देना पड़ेगा। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे संबंधित जो वीडियो पहले से है उसको आप देख सकते हैं, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब इस अगले टर्म को लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5x माइनस 10। देखिए पहले 3 गो टर्म्स थे, अब 4 गो टर्म्स हो गए। बीच वाले टर्म का दो खंड हो गया, दो पार्ट्स हो गया। पहले 3 गो टर्म दिखाई दे रहा था, अब 4 गो टर्म दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? इन 4 गो टर्म्स का दो पेयर बनाएंगे, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। इस पेयर में जो जो शामिल है दोनों में उसको हम बाहर खींचेंगे। बाहर खींचने का मतलब उसी को कॉमन लेना कहते हैं। आइए इन दोनों में क्या क्या दिखाई दे रहा है कि जो दोनों में है, तो x दिखाई दे रहा है, x दोनों में है तो यहाँ आएगा x, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, और यहाँ से दोनों में +5 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। अब सुनिए जरा सा बात, पहले दो पेयर थे मतलब कि 4 गो टर्म्स थे। अब यहां जब हम कॉमन लिए तो कॉमन लेने के बाद यहां ब्रैकेट में x-2 और यहां ब्रैकेट में भी x-2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो क्वांटिटी यहां ब्रैकेट में आ रही है सेम क्वांटिटी यहां ब्रैकेट में आ रही है, इसका मतलब कि मेरा फैक्टराइजेशन सही बन रहा है। अगर बाय द वे यहां की क्वांटिटी इससे डिफरेंट आती है तो फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उसको फिर से चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब आइए, अब इस टर्म और इस टर्म में दोनों में जो शामिल है उसको बाहर करेंगे।
दोनों में क्या शामिल है, तो x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है। अब x माइनस टू को बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे, तो फाइनली हो जाएगा x माइनस टू को बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ +5 बचेगा। यह मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। पहले यह बहुपद प्लस माइनस के रूप में था, अब यह दो टर्म के रूप में आया और दोनों टर्म आपस में गुणनफल के रूप में आए। तो अब आपको हम एक सवाल पर छोड़ देते हैं, उस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जी बाबू, हमने क्वेश्चन दे दिया है x² + 9x - 36। अब इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आप बना लीजिएगा और आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में हो, आपके बुक में हो, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का आप बुक बनाते हैं उसको बनाइएगा, पूरा चैप्टर बनाइएगा और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।